डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूँ। आज की खबर में बात यूजीसी की। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू किए गए नए नियमों के विरोध में बुधवार को शिमला में जोरदार प्रदर्शन किया गया। राष्ट्र देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं और देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा ने चक्कर में भाजपा स्थित कार्यालय का घेराव भी किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने गले में फांसी का फंदा डालकर यूजीसी नियमों में संशोधन का विरोध जताया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी द्वारा 13 जनवरी को अधिसूची उच्च शिक्षा में समता विनियम 2026 को तुरंत वापस लेने की मांग की और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। इस मौके पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण मोर्चा के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि ये नीतियां संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 21 का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि ये व्यवस्थाएं कानून के समक्ष समानता और समान अवसर के सिद्धांत को कमजोर करती है तथा अप्रत्यक्ष रूप से जाति और वर्ण आधारित भेदभाव पर बढ़ावा देती है। साथ ही इतनी कम मेरिट पर चिकित्सा शिक्षा देने वाले देश की स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है, जो नागरिकों के जीवन और गरिमा के अधिकारों पर प्रतिकूल असर डालती है। प्रदर्शन में शामिल संगठनों ने केंद्र सरकार से यूजीसी के नए नियमों को तत्कालीन रूप से वापस लेने की मांग की। ये वही फांसी का फंदा है और यही वही ताले हैं, ये वही हथकड़ियां हैं जो इस देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस देश के स्वर्ण समाज के गलों में फांसी का फंदा डाल दिया, हाथों में हथकड़ियां लगा दी। हमारे बच्चों को जन्मजात अपराधी इस केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, इन भाजपाइयों ने घोषित कर दिया। इस भाजपा में अभी डॉक्टर राजीव बिंदल इनके प्रदेश अध्यक्ष बने। पूछो उनसे कितने नेताओं को तुमने अपनी पार्टी में नई कार्यकारिणी में सदस्य लिया? कांग्रेसियों ने कितने स्वर्ण समाज के लोगों को कार्यकारिणी में घोषित किया? आज कांग्रेस सरकार चुप, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुप, बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं ये वहां पर जाकर कि हाँ जी हम बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे नेक रहोगे। क्या बटोगे कटोगे का नारा क्या इस देश के स्वर्ण समाज के लिए है? हमें याद है कि जब हिंदू मुसलमान को ये भाजपा के लोग लड़ा रहे थे तो इन्हीं के नेता मोदी किटे मस्जिदों में जाकर बांट रहे थे। आज स्वर्ण समाज को बटोगे कटोगे का नारा, एक रहोगे नेक रहोगे का नारा इन्होंने हम लोगों को देकर रखा, हम लोगों को भटका के रखा। पीछे से पूरा देश, पूरा सनातन मकर संक्रांति मना रहा था, लोहड़ी मना रहा था और पीछे से इन्होंने हमारे बच्चों की गर्दनों के ऊपर तलवारें चला दी। अब क्या हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे? क्या जाति पूछकर वो डेस्क के ऊपर बैठेंगे? हम एज ए पेरेंट्स हम फ्री थे कि हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे, वो सुरक्षित जाएंगे, सुरक्षित आएंगे। अब क्या हम अपने बच्चों को जेलों में मिलने जाएंगे? ओबीसी का कार्ड भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने खेला। सिकंदर कुमार राज्यसभा सांसद जो इन भाजपा के हैं, क्या इन लोगों को शर्म नहीं आई? इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आई कि स्वर्ण समाज हिमाचल प्रदेश में भी 70% रहता है? इन लोगों ने भी तुमको वोटें देकर तुमको मंत्री, मुख्यमंत्री बनाया। जयराम ठाकुर के मुंह में दही जम गई, अनुराग ठाकुर के मुंह में दही जम गई, जेपी नड्डा के मुंह में दही जम गई, कंगना रनौत के मुंह में दही जम गई। उधर से जो इनके कांगड़ा के लोकसभा सांसद है, मीडिया उनसे पूछ रहा है, उनको जवाब नहीं दे पा रहे, मुंह में दही जमाकर। इतनी गुलामी। एक तरफ अनुराग ठाकुर को डायनामिक युवा नेता कहा जाता है और वही अनुराग ठाकुर डायनामिक युवा नेता बनके युवाओं की गर्दनें काट रहा है। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, इन चोरों से हम पूछने आए, बताओ हमने तुम्हारा क्या गुनाह किया? हमने कौन से काले तिल तुम्हारे काट दिए? आज ओबीसी को तुमने स्वर्ण समाज से अलग कर दिया। 80% जनता को तुमने देश की एक साइड लाकर खड़ा कर दिया और स्वर्ण समाज को तुमने जन्मजात अपराधी बनाकर खड़ा कर दिया। हमने क्या बिगाड़ा? मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि ये मोदी का ही कार्यालय है, हम इस कार्यालय के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ये तय करें और ये लोगों को बताएं कि वो एक वर्ग के प्रधानमंत्री हैं कि 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। यह भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग की पार्टी है या पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की पार्टी है? कब तक हम अन्याय सहेंगे सर? पहले जातिगत आरक्षण की मार हमारे बच्चों के ऊपर, -40 वाले डॉक्टर बनाने का निर्णय, एमडीएमएस इन्होंने निर्णय ले लिया। क्या अब अगर कोई हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए जाएगा, क्या उसको अटेंडेंट की जगह अपने 4 कंधे तैयार रखने पड़ेंगे? 4 कंधों पर उठाकर कौन लाएगा? उन लोगों को साथ में लेकर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में भी। ये लोग चाहते क्या हैं?
ये देश को आबाद करना चाहते हैं कि देश को बर्बाद करना चाहते हैं? आप तो जिस प्रकार से पहले जेएनयू में नारे लगे थे, ब्राह्मण भारत छोड़ो, या स्वर्णों के खिलाफ, या तिलक तराजू और तलवार के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगे थे, ये बात तय हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ये हिमाचल प्रदेश के जो भाजपा के नेता हैं, ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि स्वर्ण भारत छोड़ो, स्वर्ण भारत छोड़ो। हम कहाँ जाएंगे? जातिगत आरक्षण से हम लड़े, हम एट्रोसिटी SC/ST एक्ट से लड़े, सुप्रीम कोर्ट की नोटिफिकेशन के अनुसार 90% SC/ST एक्ट के मुकदमे झूठे पाए जाते हैं। अब तुमने हमारे बच्चों को भी उस कीचड़ में फेंक दिया। एक बार भी इन लोगों को शर्म नहीं आई। शिमला से हमारे संवाददाता अनीश चौहान की रिपोर्ट। डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है और हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।